देखिए जो जो बाकी जो विधानसभा के बाई इलेक्शंस हुए वो नॉर्मल इलेक्शन इसलिए माने जा रहे हैं कि वो वहाँ पे कैंडिडेटों की जो 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 विधायक थे उनका देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। और घोसी थोड़ा सा अलग इलेक्शन था कि यहाँ पे विधायक साहब पार्टी में थे और उनको रिजाइन करा के वहाँ पे बाई इलेक्शन कराया गया। तो ये घोसी पूरे देश के जितने भी बाई इलेक्शन का जो आज रिजल्ट आए हैं उससे डिफरेंट है, चाहे केरल ले लें चाहे बंगाल ले लें। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केंद्रीय गृह मंत्री जी के एक मतलब की विशेष मतलब की इंटरेस्ट लेकर उन्होंने दारा सिंह चौहान को रिजाइन करवाया और फिर सपा से भाजपा में लाकर उनको चुनाव लड़वाया। तो ये एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। दूसरा इंपॉर्टेंस इसलिए था कि इस कंस्टिट्यूएंसी के साथ लगता हुए मऊ कंस्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री जी के एक बहुत ही खास अधिकारी जो गुजरात कैडर से संबंध रखते हैं और उनकी जाति विशेष का घोसी में करीब 40,000 वोट है, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया भूमिहार जाति का AK शर्मा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट यह आई कि 60 से 70% भूमिहारों ने सपा को वोट किया। तो ये एक अजीब सा मैसेज, एक अजीब सा एक परिणाम जो आ रहा है सामने की ऐसा क्यों हुआ। थर्ड जो आप बहुजन समाज पार्टी की जो बात कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की दो बातें हैं। वहां पे दलितों में सबसे ज्यादा जो वोट है वो मायावती की बिरादरी के हैं। दलितों में जैसे पासी हो गए, पासवान हो गए, जाटव हो गए, तमाम जातियों में जो एक डिवीजन है। तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि मुझे लोगों ने बताया कि जो मायावती के ही बिरादरी के लोग वहां ज्यादा हैं, पासी नहीं है और दूसरे दलित कम्युनिटी नहीं है। निषाद हैं वहां पे, मल्लाह भी हैं, लेकिन मायावती की बिरादरी के जो वोट हैं एक अनुमान के अनुसार, जैसा कि हमें ग्राउंड पे कुछ लोगों ने बताया है कि उसका भी एक बहुत बड़ा चंक सपा लेके गई है। और ये मायावती के लिए इसलिए ज्यादा खतरनाक संकेत है कि मायावती ने जब नोटा के लिए कहा तो उनकी बिरादरी के ही लोगों ने, जाटव कम्युनिटी के लोगों ने सपा को क्यों वोट दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इनके लिए मायावती के लिए संकेत है कि क्या मायावती से अब उनका कोर वोट बैंक भाग रहा है। क्योंकि उससे पहले देखिए आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को उन्होंने लड़ाया था तो वो खासा वोट लेके निकल गए थे गुड्डू जमाली जो है बाई इलेक्शन में, आपको याद होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो सपा के जो कैंडिडेट हैं उनके जातीय मतदाता उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम है। राजपूत जो है वो 15 या 20 हजार के करीब है, उनसे ज्यादा। संजीव पांडे ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं आप, मैं बताना भूल गया था, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया जी। वहां पे ऊंची जातियों में ब्राह्मण और राजपूत कम है, उनसे ज्यादा संख्या में घोसी में भूमिहार है, क्योंकि कल्पनाथ राय वहां से सांसद भी पहले हुआ करते थे। जी जी जी। चौथे जो सबसे बड़ा खतरनाक संकेत है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं को इन्होंने रोका, जैसा कि आपने कहा है, और उसके बावजूद अगर सुधाकर सिंह के जीत का मार्जिन 42,000 है, तो ये भाजपा के लिए और खतरनाक संकेत है कि अगर मुस्लिम मतदाता जाते तो मार्जिन बढ़ता, यानी कि मेजॉरिटी हिंदू भी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज जा रहे हैं। अगर मुस्लिम मतदाताओं की पोलिंग मान के चलिए कि जो घोसी में मुझे बता रहे थे कि 90,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है, शायद सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पे मायावती की बिरादरी के लोग हैं, वहां पे जाटव कम्युनिटी के हैं। यादव और राजभर और चौहान जो तीन इंपॉर्टेंट जातियां हैं, वो कहते हैं 40 से 50,000 55,000 के करीब हैं। 40,000 यादव हैं, 50,000 चौहान है, 50,000 राजभर होंगे, ऐसे सब बता रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि दो इंपॉर्टेंट जाति जो कम्युनिटी है वो जो है सुधाकर सिंह को वोट उन्होंने दिया। आखिर 1 लाख अगर 1,24,000 या 27,000 वोट जा रहा है। पिछले इलेक्शन में सपा के जो दारा सिंह चौहान 1,07,000 वोट लिया था, भाजपा के 87,000 वोट थे। 87,000 वोट से वो घट के अब जो दिख रहा है वो 82 या 83,000 गया, यानी कि भाजपा का वोट घट गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत इसलिए है कि स्पेशल रिजाइन करवाया गया। रिजाइन कराने के बाद भाजपा ने टेस्ट करने की कोशिश वहां पे करी कि देखते हैं कि हमारा जनाधार क्या है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन को लेकर जब तमाम क्वेश्चन उठ रहे थे कि लड़ेंगे भिड़ेंगे, अखिलेश यादव थोड़ा सा आंख दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव क्या करेंगे, कांग्रेस के साथ वो जाएंगे नहीं जाएंगे। तो एक क्लियर एक प्रतिरूप ये मतलब एक ढांचा ये बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मेजर डिफरेंसेस सपा कांग्रेस और रालोद के बीच जो था वो खत्म होता नजर आ रहा है और ये इकट्ठे लड़ेंगे। मसला सिर्फ मायावती का रह गया है कि मायावती अब क्या फैसला लेंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा में 10 या 12% उनका वोट आया था, जो 20% से घट के रह गया था 10-12%। तो अब मायावती के पॉलिटिकल कैरियर पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वो अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन में आएंगी या ईडी या सीबीआई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी। ये दो मायावती के लिए अब यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा कि 2024 के बाद अगर उनको
सरवाइव करना है पॉलिटिकली सरवाइव करेंगे तभी आप हर तरह से सरवाइव कर पाएंगे। अगर आपका वोट बैंक ही आपके साथ नहीं रहेगा तो आप फिर कोई आपकी राजनीति का कोई मायने नहीं रखता और आप शून्य हो जाएंगे। तो मेरा तो आज का आकलन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बसपा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका वोट बैंक ने नोटा भी नहीं माना और आपका वोट बैंक जो है, जो खास करके जाति विशेष का जो वोट बैंक है, वो भाजपा से और आपकी तरफ भी नहीं गया और उस सपा की तरफ शिफ्ट किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आज का। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।